वेलकम टू राइस। आज हम लोग इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट 5 वीडियो करने वाले हैं। इसमें कि पार्ट 4 में हमने फर्स्ट बेस्ड ऑन डिग्री हेलोजेंस के क्लासिफिकेशन को हमने बेस्ड ऑन डिग्री बेस्ड ऑन डबल बॉन्ड पे कर लिया था। थर्ड वाला छूट गया था व्हेन मल्टीपल बॉन्ड इज प्रेजेंट, जब मल्टीपल हेलोजन ग्रुप्स आर प्रेजेंट। यहाँ व्हेन मल्टीपल बॉन्ड नहीं होगा, मल्टीपल हेलोजन ग्रुप, ठीक है, मल्टीपल हेलोजन ग्रुप आर प्रेजेंट, हेलोजेंस ग्रुप आर प्रेजेंट, ठीक। जैसे मल्टीपल हेलोजन ग्रुप्स प्रेजेंट रहेंगे तो दो इसमें कैटेगरी है, दो टाइप्स है। जब दो हेलोजन ग्रुप्स रहेगा, फर्स्ट जो इसमें देखेंगे, इसमें जो फर्स्ट हम देखेंगे कि विशनल डाइहैलाइड, इसका वी शॉर्ट फॉर्म, ठीक। विशनल डाइहैलाइड क्या होता है? व्हेन टू हेलोजन ग्रुप्स प्रेजेंट ऑन एडजेसेंट कार्बन, जब एडजेसेंट कार्बन पे दो हेलोजन ग्रुप्स प्रेजेंट हो। एडजेसेंट मतलब कि जस्ट एक दूसरे के आपस में, ठीक, वन आफ्टर अनदर। देखो ये फर्स्ट पोजीशन रहा, ये सेकंड पोजीशन, ये थर्ड पोजीशन, ये फोर्थ पोजीशन। यहाँ क्या है, दोनों जो हेलोजन है, क्लोरीन और क्लोरीन, दोनों हेलोजन क्या है, एडजेसेंट पोजीशन पर प्रेजेंट है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल डाइहैलाइड, सॉरी, हैलाइड है लेकिन डाई क्लोराइड है, कॉमन नेम हो जाएगा विसिनल डाइहैलाइड। यहाँ क्लोरीन लिया है हमने तो विसिनल डाई क्लोराइड, विसिनल डाई क्लोराइड, ठीक है। सेकंड क्या है, सेकंड देखते हैं। सेकंड है, नेक्स्ट है हमारा जेमिनल डाइहैलाइड। जेमिनल डाइहैलाइड क्या है? व्हेन बोथ हैलोजन्स आर प्रेजेंट ऑन सेम कार्बन, जब एक ही कार्बन पे, ठीक, ये एक ही कार्बन है जिस पर दोनों ही क्लोरीन क्या है, दोनों ही क्लोरीन प्रेजेंट है। वो एक ही कार्बन है जिस पर दोनों ही क्लोरीन क्या है, प्रेजेंट है, ठीक। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, जेमिनल डाई, क्या है, क्लोरीन है, डाई क्लोराइड, जेमिनल डाई क्लोराइड हो गया, ये इसका कॉमन नेम हो गया। फोर्थ क्लासिफिकेशन अब हमारा है, फोर्थ क्लासिफिकेशन है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल बेस्ड ऑन डिग्री। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल देखते हैं उसको। फोर्थ है क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल ऑन बेसिस ऑफ डिग्री। फर्स्ट है प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल होता है OH अटैच टू 1 डिग्री कार्बन। जितना भी पढ़ेंगे बेस्ड ऑन डिग्री वगैरह इससे रिलेटेड, सबका कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। प्राइमरी अल्कोहल यानी कि OH अटैच टू 1 डिग्री कार्बन, ठीक। यहाँ देखेंगे 1 डिग्री कार्बन कौन है इसमें, तो यहाँ 1 डिग्री कार्बन जिससे OH अटैच्ड हो, 1 डिग्री है और इससे OH अटैच्ड भी है, ठीक। ये एग्जाम्पल हो गया, कैसा कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन है। सेकेंडरी अल्कोहल जो 2 डिग्री कार्बन से अटैच्ड हो, ये कैसा कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन है। सेकेंडरी डिग्री कार्बन से जो जो अल्कोहल अटैच्ड रहेगा उसको सेकेंड डिग्री अल्कोहल बोलेंगे। टर्शियरी अल्कोहल वह अल्कोहल जो 3 डिग्री कार्बन से अटैच्ड रहेगा। सेम कॉन्सेप्ट है, सबका सिंपल कॉन्सेप्ट है। ये 3 डिग्री कार्बन हो गया, 3 डिग्री कार्बन से जो अल्कोहल अटैच्ड रहेगा वो कैसा अल्कोहल हो गया, टर्शियरी अल्कोहल हो गया। क्या 4 डिग्री अल्कोहल एग्जिस्ट करेगा, क्वाटरनरी अल्कोहल एग्जिस्ट करेगा? नहीं करेगा। क्वाटरनरी इसलिए एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि एक कार्बन के पास कैपेसिटी है कि वो कितना बॉन्ड बना सकता है, चार। चार बॉन्ड बनाएगा तब ये कौन सा कार्बन होगा, 4 डिग्री कार्बन होगा। चार कार्बन के साथ जब ये बॉन्ड बनाएगा तो इस पे अब जो इस 4 डिग्री वाले से, 4 डिग्री कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच्ड होगा, ठीक है, जो सॉरी अल्कोहल अटैच्ड होगा, वो अल्कोहल ना होगा क्वाटरनरी अल्कोहल। तो क्या ये पॉसिबल है कि 3 बॉन्ड बनने के बाद, 4 बॉन्ड बनने के बाद कार्बन एक पांचवा बनाएगा? नहीं, क्योंकि टेट्रावैलेंसी होती है। कार्बन क्या होता है, टेट्रावैलेंट होता है। ये 4 नहीं बना सकते, टेट्रावैलेंट होता है तो ये 5 नहीं बना सकता है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखें क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइन बेस्ड ऑन डिग्री। फिफ्थ है डिग्री, क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइन बेस्ड ऑन डिग्री। ये बाकी क्लासिफिकेशन से डिफरेंट है, जैसे कि बाकी सब हमने देखा था
जैसे कि यहाँ बोल रहा है कि प्राइमरी एमाइन क्या है, कार्बन अटैच्ड विथ वन कार्बन, ये ध्यान देना है। यहाँ क्या बोल रहा है, वन कार्बन, 1 डिग्री कार्बन नहीं है, ठीक, 1 कार्बन और 1 डिग्री कार्बन डिफरेंट हो गया। यहाँ एक चीज है नोटेशन, इससे पहले डिग्री ऑफ एमाइन जो होता है वो डिग्री ऑफ एन होता है, जितना डिग्री होगा एन का उतना डिग्री होगा एमाइन का। और डिग्री ऑफ एन कैसे डिसाइड करेंगे वही देख रहे हैं। तो डिग्री ऑफ एन डिसाइड करेंगे कि एन जितने कार्बन से अटैच रहेगा वो उतना डिग्री का एन हो जाएगा। ठीक, जैसे देखो एन यदि एक कार्बन से अटैच्ड रहेगा तो वो 1 डिग्री एमाइन यानी कि प्राइमरी एमाइन हो जाएगा। ठीक, यदि 1 से अटैच्ड रहेगा तो जैसे एग्जांपल से देखो कि CH3CH2 और हमने ले लिया एमाइन। यदि ये एक कार्बन से, ये एमाइन यदि एक कार्बन से अटैच्ड रहा, देखो एक कार्बन से अटैच्ड है, तो ये एमाइन कैसा एमाइन हो जाएगा, 1 डिग्री। नाइट्रोजन 1 डिग्री हो गया, और ये डिग्री ऑफ नाइट्रोजन ही क्या होता है, डिग्री ऑफ एमाइन के बराबर होता है। तो डिग्री ऑफ एन निकाल लिए तो डिग्री ऑफ एमाइन भी हो गया। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देख लो। दूसरा एग्जांपल, यदि CH3CH ले लिया हमने, और ये CH3 और इधर से हमने NH2 को ऐड कर दिया, इस केस में भी ये नाइट्रोजन तो एक ही से कनेक्टेड है, तो ये कैसा हो जाएगा, 1 डिग्री नाइट्रोजन, 1 डिग्री, ठीक, 1 डिग्री एन हो गया, और ये 1 डिग्री एन हो गया, तो एमाइन कैसा हो जाएगा, 1 डिग्री। ठीक, सेकेंडरी में देखो, सेकेंडरी एमाइंस जो दो कार्बन से कनेक्टेड होगा, वो नाइट्रोजन जो 2 कार्बन से, देखो CH3, ये जो हमारा नाइट्रोजन है N है वो 2 कार्बन से अटैच्ड है, तो ये कैसा हो जाएगा, 2 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री नाइट्रोजन यानी कि 2 डिग्री अमाइन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी अमाइन हो गया। टर्शियरी, टर्शियरी हुआ यदि 3 से होगा तो इसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि CH3CH2N CH2CH3 और इधर से CH3। ठीक है, यहाँ आप जब नाइट्रोजन को N को देखेंगे तो ये कितने कार्बन से कनेक्टेड है, एक ये, एक ये और एक ये, 3 से, तो ये कैसा हो गया, 3 डिग्री। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट देखेंगे क्वाटरनरी अमाइन। क्वाटरनरी अमाइन जो 4 कार्बन से अटैच्ड होगा वो क्वाटरनरी हो जाएगा। जो नाइट्रोजन 4 से, यानी कि 4 डिग्री नाइट्रोजन फॉर्म कर दो, डिग्री ऑफ एन यदि 4 हो जाए तो 4 डिग्री अमाइन हो गया, 4 डिग्री को ही क्या बोलते हैं, क्वाटरनरी। तो एग्जांपल से देखेंगे, CH3 CH2 CH3 CH2 नहीं, CH3 के बाद यहाँ ले लो CH3N ले लेते हैं, और इधर CH3 इधर से जोड़ दो CH3 या CH2 या CH3, डिपेंड्स ऑन कि हम कितना बड़ा चेन बनाना चाहते हैं। अब जो यहाँ नाइट्रोजन है वो कितने कार्बन से अटैच्ड है, 1 2 3 और 1 4, तो ये कैसा हो गया, कितना डिग्री एन हो गया, 4 डिग्री एन, यानी कि एमाइन जो फॉर्म्ड होगा वो कैसा हो गया, जो एमाइन फॉर्म्ड होगा वो, अब देखो इस पे 5 होते हैं, इसका वैलेंसी 5 होता है, इसलिए इसके ऊपर एक प्लस चार्ज इधर है, तो वो कंपाउंड का बात है, लेकिन हमारा मेन जो समझने वाला चीज है वो क्या है, ये कैसा नाइट्रोजन होगा, 4 डिग्री होगा। हमने ये काम अपना कर लिया। ठीक, अब जो क्लासिफिकेशन अगला देखने वाले हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एमाइड देखेंगे बेस्ड ऑन डिग्री। अभी हमने ये देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइन था ये,
बेस्ड ऑन डिग्री। अब देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइड। ठीक, नेक्स्ट हमारा एमाइड हो गया। एमाइड के केस में भी सेम होता है, जो डिग्री ऑफ अमाइड होता है वो किसके इक्वल होता है, डिग्री ऑफ एन। सेम है, जैसे कि एमाइन में हमने देखा था, देखो अभी भी एमाइन ही है, इसको एमाइड कर देते हैं। ठीक ना, अभी हमने एमाइड में जो देखा था, ठीक, सेम कॉन्सेप्ट, सारे डेफिनेशन वही है। ठीक, बस एमाइन था वहाँ NH2 होता है, यहाँ C डबल बॉन्ड से। ठीक, सारा कंसेप्ट वही है, डिग्री ऑफ एन होना चाहिए, लेकिन फार्मूला या इसका जो फार्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है, वो सेम डिफरेंट होता है, तो उस पे अपना ध्यान दे देना एक बार कि एमाइड है या एमाइन है। ठीक है, तो सेम कंसेप्ट है, एन अटैच टू वन कार्बन। ठीक ना, उतना बताने की जरूरत नहीं है, सब लोग समझदार हो। ये हो गया वन से अटैच होती है, कैसा हो गया 1 डिग्री एन। यहाँ देखो दो, ये जो है नाइट्रोजन एन 2 से कार्बन से अटैच्ड है, तो 2 डिग्री, सॉरी 2 डिग्री एन, 2 डिग्री एन हो गया। यहाँ देखो ये नाइट्रोजन जो है ये 3 से 1 2 और 3, ठीक है, ऐसा हो गया 3 डिग्री एन। तो सारे जो है लगभग एक जैसे हैं। फोर्थ जो है ये, इसको भी एमाइड कर दो। फोर्थ जो है एग्जाम्पल इसका पहले देख लेते हैं। बस इसमें क्या करना है, एन को, एन का, अरे यार यहाँ NH होगा ध्यान से, क्योंकि क्या होगा एन, देखो यहाँ कंफ्यूजन आ सकता है कि एन कैसे है, NH होना चाहिए तब तो इधर एन होगा। देखो एन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए इसका वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए, 3 चाहिए, क्योंकि इसके 5 होता है, 5 होता है, तो 3 इसको कहीं से मिल जाए, तो 3 से इसका क्या होगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, तो इसलिए 3 ही बॉन्ड बनाता है, 3 ही इलेक्ट्रॉन गेन कर पाता है, उससे ज्यादा इससे मतलब नहीं है। ठीक है, अगले एग्जाम्पल में समझने की कोशिश करना कि अगले एग्जाम्पल में हम क्या कर रहे हैं। ये बात बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि यहाँ NH क्यों है, यहाँ N क्यों है, 3 ही बॉन्ड है, तो ठीक, इतना ध्यान रखना कि कार्बन नहीं है, जरूरी नहीं है कि टेट्रावेलेंट ये 3 ही बॉन्ड बनाता है, ठीक ना, नाइट्रोजन। तो अगला देखो एग्जाम्पल इसका, CH3 C डबल बॉन्ड O N के ऊपर प्लस चार्ज देंगे। ठीक, CH2 CH3 CH3 CH3, ये जो N है वो कितने कार्बन से अटैच्ड है, 4, तो 4 डिग्री N हो गया, 1 2 और ये 3, एक ये 4, ये 4 डिग्री N हो गया। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगले वीडियो जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वो आएगा कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मल आइसो एंड नियो। ठीक, आइसो नियो और नॉर्मल का कॉन्सेप्ट देखेंगे, और उसके बाद से जो हमारा IUPAC नोमेनक्लेचर है वो स्टार्ट हो जाएगा।